कि कहिबे पिला माने गतकाली अध्ययन मूल प्रसंग कौन थिला? Restoration. 7 keys of restoration. हमने गोटिए की को अध्ययन करू मात्र गोटिए ताहा होची repentance. परमेश्वर केबे हेले एहा चाहती नहीं कि आमे माने अपना अपना जीवन रे आशीर्वाद हरा होई कि बंचु एहा प्रभु केबे हेले चाहती नहीं। तेणु करी प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत को आसिले जहाँ हजी अच्छी ताहा को खोजी रक्षा करने। तेणु लुक को लेखनी रे आमने देखो 15 अध्याय रे 3 प्रकार हजी जाइथिबा घटना आउ जहा कि संपूर्ण भाव रे पुनरुद्धार करागला। गोटे मेढा हजी जाइथिला ताहा मेषपालक खोजिकी बाहर कले। जनकर मुद्रा हजी जाइथिला से दीप जाली घर छाड़ी परिष्कार करी खोजिकी बाहर कले। आउ जनकर पुओ हजी जाइथिला से अपना पुओ को फेरी पाइले। तामाने परमेश्वर सर्वदा एहा आशा करती कि आमे माने जदि कौनसी विषय हराई बसिछु आमाने ताहा को फेरी पाओ। तो परमेश्वर अपना लोक मानकर जहाँ जहाँ से माने हराई बसिछंती ताहा से माने फेरी पांतु बोली चलित वर्ष रे परमेश्वर को योजना रही अछि। आउ फेरी पाइबार विषय परमेश्वर प्रतिज्ञा करिछंती जोएल 2 रो 25 पद रे टिके पढंतु। आसी आमे माने तार द्वितीय की गाड़ को जीवा। गतकाली आमे गोटिए की को देखिलु बा गोटिए कुंजी को अध्ययन कलु। आशीर्वाद जदि आमे हराई बसिछु बा स्वास्थ्य बा व्यवसाय बा चाकरी बा स्पिरिचुअल दान वरदान तो फेरी पाइबार मध्य एक पंथा अछि। तहिरु आमे गोटिए पंथा को देखिलु गोटिए माध्यम को देखिलु। सामसन अपना जीवन रे जहाँ हराई थिले ताहा को से फेरी पाइले। हिजकिया राजा अपनार आयुष हराई थिले जीवन हराई थिले ताहा को से क्रंदन अनुतापर सहित फेरी पाइले। इस्राएलियो राजा माने इस्राएल लोक माने अपना अपना अधर्म सकाशु से माने पराधीन होइथिले से माने अनुताप करी फेरिबा द्वारा स्वदेश को फेरी पाइले। एरूप अपवय पुत्र अनुताप करी फेरी आसेला से अपना हराई देथिबा पुत्रत्व को फेरी पाइला। हराई देथिबा निजर पैतृक गृह पैतृक स्थान पैतृक अधिकार को से फेरी पाइला। प्रभु को नामर गौरव हो। तेबे एही वर्ष रे विशेष करी आमने जदि किछि बा फेरी पाइबा पई चाहुछे जदि आमे किछि भी गत वर्ष मानकरे हराई देइछु निजर स्पिरिचुअल आशीर्वाद हेउ किबा मटेरियल ब्लेसिंग्स हेउ आउ हराइबा विषय शैतान कराए आदम हवा सब किछि हराई बसिले शैतानर चातुरी रे पड़ी। सामसन हराई बसिला दलीलार चातुरी रे पड़ी। तो एमाने हराई बसिले किंतु फेरी पाइबा पई हेले परमेश्वर को शरणागत हेबा दरकार और परमेश्वर नितांत फेराई दियो। आ जे शैतान हरण करी रहितला आ से
आमानक जीवन रे आउ थरे हरण न करिवा पई परमेश्वर शिक्षा भी दियंती परामर्श भी दियंती तेबे फेरी पाइबार अनेक सोपान रही अछि तन्मध्यरु गोटिए देखिलु ताहा होछि अनुताप मन फेरण द्वितीय सोपान को आमे देखिबा ताहा होछि उपवास प्रार्थना जड़े व्यक्ति उपवास प्रार्थना करिबा द्वारा अपना हराई थिबा आशीर्वाद को से फेरी पाइबा सही वाक्य को आउ थरे पढ़ियो आउ आम्भे तुम्भमानक मध्यकु आपणार जे महासैन्य दल अर्थात पंगपाळ पतंग डुंगुरिया ओ सुककीट पठाइलु से माने जे वर्षर सस्यादि खाइ अछंती ताहा आम्भे तुम्भमानक फेराई देबा से माने जेओ वर्षर सस्यादि खाइ अछंती एग्जैक्टली जेओ वर्षर सस्यादि से माने खाइ अछंती क्यों वर्षर 2018 17 बा 16 बा 12 बा 11 जेओ वर्षर सस्यादि से माने खाइ अछंती क्यों माने चारि प्रकार कीट पतंग कौन कौन से मानकर नाम पंगपाळ पतंग सुककीट इंस्टॉलमेंट रे खाई गले पढ़तो आउ थरे एक अध्याय जयल भावानी को पुस्तक तहिर 3 4 पढ़ सुककीट जहा छाडिला माने सुककीट पेट भरी की खाइला पंगपाळ जहा खाइ से जहा छाड़ी गला पंगपाळ आसले इंस्टॉलमेंट रे ओ पंगपाळ जहा छाडिला पंगपाळ जहा छाड़ीला पतंग जहा खाइ पतंग जहा खाई गला ओ पतंग जहा छाडिला पतंग जहा छाड़ीला गुरगुरिया जहा खाइ अछि गुरगुरिया का खाइ अछि जनक परे जणे आसिले खाली खाइले परमेश्वर कहउछंती से माने जहा खाइछंती से मानको आमे पठाइलु भयंकर कथा 2:25 रे कहा गला से माने कहार महासैन्य बोली आपणार जो महासैन्य दल ता माने परमेश्वर सैन्य खड़ग धरी धनु धरी आसती नहीं बेले बेले एमिति भाबरे आसती छोट छोट कीट पतंग भाबरे आ से माने इंस्टॉलमेंट रे आसिले जणक परे जणे आसिले काहे की से माने आसिले आ सस्यादि को खाई गले आ प्रभु मध्य स्वीकार करी कहउछंती जे आमर जो महासैन्य दल तुमर जेउ वर्षर शस्य खाइ अछंती ताहा आम्भे तुमको फेराई देबा अच्छा जदि फेराइबार ही थिला तो पठाई की खुआइले काहे की परमेश्वर केडे दयालु देखन से पठाती शत्रु को से दंड दियंती पुणी समय आसिले से फेराई देबा पई मध्य प्रतिज्ञा दियंती एक अध्याय 4 पदरे से शत्रु को पठाइले शत्रु खाई देला 6-7 पढ़िबे भयंकर गोटे देशीय लोक मान को पठाइले से माने आक्रमण कले इत्यादि बस 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 पढ़िबा दरकार 1:4 रे परमेश्वर पंगपाळ सुककीट घुरघुरिया पतंग को पठाइले किंतु 2:25 रे प्रभु कहउछथि से माने जहा खाइले आमे ताहा तुमको फेराई देबा 1:4 रे शत्रु आसिले 2:25 रे प्रभु कहउछथि जहा तुमरो क्षति होईची ताहा आमे तुमको फेराई देबा इस्राएलियो माने एमिति कोन कले जे प्रभु से मानकर क्षति को फेराई दउछथि से माने गोटी काम कले उपवास कले 2:12 कले पढ़तु तथापि सदा प्रभु कहंती एके शीत माने उपवास रोदन ओ विलाप करी आपण मानकर सर्वांत करण सहित आम्भ निकटକୁ
एबे है तुमरो एते को क्षति हेला उतारे हैं उपवास करी रोदन करी विलाप करी सर्वांतकरण सहित आंभ निकट को फेरी आस जदि 2:12 आमे करिबा तबे 2:25 आमे पाइबा बोलो यीशु मसीह की हालेलुया आमे खाली 2:25 धरि की खुशी होई थाउ बेले बेले प्रभु फेराई दियंती अरे फेराइबे तो सत जे से काहा को फेराइबे जे माने उपवास करी रोदन करी विलाप करी सर्वांतकरण सहित आंभ निकट को फेरी आसंती ता माने उपवास करिबा दरकार आ खाली भोकरे रहिबा उपवास नहे उपवासर मध्यरे केतेक विषय रहिबा दरकार कि रोदन रहु विलाप बोली कहिले गोटिए विषय पाई निरंतर शोकाकुल हेई आर्तनाद करबाकू विलाप कुहा जाए तबे विलाप करी रोदन करी अश्रु झराई अपना परमेश्वर को निकट को सर्वांतकरण सहित फेरी आस सर्वांतकरण सहित बोली ओडिया रे लेखा गला हिंदी रे सेमती लेखा नाही हिंदी रे गोटे भलो शब्द लेखा अछि भलो शब्द बोली कहले बहुत सरल शब्द लेखा अछि जहा आउ टिके ओजन को बढ़ाई दिए का पाखरे हिंदी बाइबल अछि का पाखरे नाही नथिले भी चलिबो मु से शब्दटा कहि देबी यस पढ़ो वो भी यहोवा की ये वाणी है हां अभी भी सुनो उपवास के साथ रोते पीटे अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ दूसरा एक तर्जमा है उसमें लिखा है पूरी रीति से लौट करके आओ इसका मतलब है अब मैंने बोला कि भैया जो खोया है हम उसको लौट कर पाएंगे क्या करने से लौट के पाएंगे उपवास करने में अब कुछ लोग सोचेंगे चलो फास्टिंग करना तो बायां हाथ का खेल है ऐसा है पति से झगड़ के तो 3 दिन तक नहीं खाते हैं ऐसा तो फास्टिंग बहुत आसान हो जाता है ना जवान बेटे बेटियां माँ भी मम्मी पापा से झगड़ा कर लिया तो 1 हफ्ता तक खाना नहीं खाया तो फास्टिंग कोई कौन सा बड़ा चमत्कार चीज है तो वो तो यूं हम लोग करते हैं कभी कभी किसी से नाराज हो गया और वो अगर ज्यादा प्यारा बंदा है तो फिर उसके सामने फास्टिंग करने का मजा बहुत अच्छा लगता है तो कुछ लोग फास्टिंग किसी लोग माने उपवास करिवा को बहुत सहज बोली भाबथि किंतु सेपरी उपवास रे किछि हुए ना उपवास रो जो इंग्रेडिएंट होउची उपवास रो जो नियम होउची केवल भोकरे रहिबा नुहे उपवास सहित कोन कोन रहिबा दरकार रोदन विलाप आ सर्वांतकरण सहित फेरी आसीबा दरकार मु गतकाली आपण मान को कहली इस्राएलियो माने उपवास कले 70 वर्ष कले किंतु सेमानकर उपवास रे परमेश्वर संतुष्ट नथिले कारण सेमाने पापरु मन परिवर्तन करि नथिले एकडे राय पड़ी उन्नति ओडी लेखा अछि काली मु कहितली चिखरियो पुस्तक 7 अध्याय ताहार 5 रु पढतु 7 अध्याय 5 6 7 देशर समग्र लोकंकु हां राजकुमारकु एही कथा कुह हां तुम्हे माने एही 70 वर्ष जाक पंचम मासरे सप्तम मासरे उपवास केते वर्ष जाक उपवास कले 70 वर्ष माय गुडनेस आमे तो गोटे वर्ष भी करू 70 वर्ष जाक पंचम मासरे सेमानकर फिक्स थिला फास्टिंग सप्तम मासरे मध्य फास्टिंग पूरा फिक्स थिला किंतु प्रभु सेमानको उपवास रे खुशी हेले नाही कारण कोन से माने अनेक अधर्म कले ता माने उपवास को केही धारावाहिक भावरे करंती से रूप उपवास रे परमेश्वर आदौ काम करिवे नाही एहा मने रखिबे आपण को खाइबा को इच्छा होची भलो करी मास सारा खांतु किंतु उपवास करिवे कोनोसी विशेष उद्देश्य रे उपवास करिवे सप्ताह रे थरे करिबा खराब न हो भलो विषय किंतु से आम उपवास करिबा पूर्वरु आमे देखिबा दरकार आमे संपूर्ण भाव रे फेरी चुकी नाही
उपवास करिबा लोग पापरु फेरी थिबा दरकार रुदन विलाप तो आवश्यक ही किंतु एहा मुख्य विषय अटे जदि आमे फेरीबा नाय ताहले हमर उपवासर किछि मूल्य नै बेटर खाई पी कि सोई पड़ो हमको फेरीबा को पड़िबो हमको समीक्षा करिबा को पड़िबो मु को पापरे फसिछि बेले बेले आमे माने धारावाहिक ख्रिस्टियन रीति नीति रे अभ्यस्त हो जाऊ उपवास मध्य गोटे धारावाहिक प्रथा हो जाए आ धारावाहिक प्रथा हो आमे माने भोकरे रहिबा गोटे विषय को जानी थाओ आ से दिन खाई न थाओ टाइम देखु थाओ केते बेले शेष होबो सेथिरे हमरो किछि उपकार हेबो नै मु आपन को कहिबा पई चाहे इस्राएलिय मानकर उपवास रे परमेश्वर आदौ संतुष्ट हेले नै से माने आपन आपन जीवन को बदलाइले नै तार जदि आमे पढ़ी चलिबा 7 8 9 10 से माने विधवा को अन्याय कले से माने अपना भ्राता प्रति दया कले नाही से माने यथार्थ विचार कले नाही से माने विदेशी प्रति अन्याय कले उपद्रव कले से माने अनिष्ट कले ईश्वर को वाक्य सुनिले नाही किंतु उपवास करूथिले एणु मो प्रिय भाई भणी माने उपवास आपण करिवे उपवास समय रे सब काम को चेष्टा करिवे बंद करिबा पई आ अपना को प्रथमे समीक्षा करिवे उपवास रे बसी की केवल 2-3 घंटा गीत गाई देले आ 2-4 अध्याय बाइबल पढ़ी देले पदे घोषा पाठ प्रार्थना करि देले तो हमर उपवास रो किछि मूल्य नाही बरं खाई पी की बंचिबा भलो उपवास रो प्रथम विषय होची हमर उपवास ग्रहणीय हेबा दरकार God must accept our prayer से हमर उपवास को स्वीकार करिबा दरकार यदि से स्वीकार करले नाही तो भोकरे रही किछ लाभ नाही खाली गैस हला अति सुखिला बीपी लो होई गला कोलेस्ट्रॉल टिके डिस्टर्ब होई गला पेट गरम होई गला मुंड चक्कर मारिला तो लाभटा कोन हैला एणु करे मो कहिबा पई चाहे उपवास रे बसिबा आगरु समीक्षा करू मु पूरा पूरी सर्वांतकरण सहित फेरी आसी कि ना जदि कोनोसी अन्याय करिछि कोनोसी पाप करिछि कोनोसी भूल करिछि ताहेले प्रथमे ताहाकु सजाडी देउ जदि शत्रुता अछि मिलित हे जाओ जदि कोनोसी ईश्वर को विरुद्ध रे पाप करिछि गुप्त रे करिछि अंतर रे करिछि अंतर मोर ठीक नाही मु प्रभु को दृष्टि रे असुचि विवेकधारी होई अछि ताहेले प्रथमे परमेश्वर को सहित अपना अपनार अधर्म को स्वीकार करी ईश्वर को सहित मिलित हेओ आ सूची अंतकरण रे संपूर्ण पाप को परित्याग करी उपवास रे बसु हालेलुया गोटे झियो आम ओडिसा रो उपवास करिथिला के जाने काहे कि से दिन मु तांको घरे फोन कली से माने हमर अति पुराना परिचित परिवार बापा नथिले तो झियो उठेला पहले अंकल प्रेज द लॉर्ड आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए मैंने बोला ऐसा क्यों आज पहली बार बोल रहे नहीं अंकल आज मैं फास्टिंग में तो मेरे मुंह से ऐसे निकल गया कहीं तेरा बॉयफ्रेंड बीमार तो नहीं क्योंकि छोटा बच्चा है टीन एज का लड़की है फास्टिंग करता तो मुझे समझ नहीं आया कि इसको फास्टिंग का क्यों जरूरत पड़ा और मैं थोड़ा अपने बच्चों को शासन करता हूँ अपने कलीसिया में वो हमारे चर्च में थे उनका ट्रांसफर हो गया तो चले गए तो बोला कहीं गड़बड़ तो नहीं है तेरा कोई सेटिंग मीटिंग का कोई डिस्टर्ब तो नहीं है बोला अंकल कैसे मालूम चला वो की कही देला अंकल प्लीज बापा को कहतु नहीं बोला भेला कौन तो शारीरिक बापा को कहबुनी स्वर्गीय बापा को तो केमती कहछु फास्टिंग अंकल ताहार एक्सीडेंट हे गला मु कहली सुने मा तोर उपवास रे किछि मूल्य नाही तू तो पाप पाई बोली उपवास करूछ एहा तो गुप्त पाप अथे तेणु करी आमर उपवास ग्रहणीय हेबा दरकार बाइबल रे 2-3 टा उपवास अछि बहुत खतरनाक उपवास ठीक है पढंतु एक उपवास अछि जाकबोंकर पुओ मानकर फास्टिंग आदि पुस्तक रे जाकबोर पुओ माने दिने रिवाइव हेले उद्दीपित हेले
आउ से माने फास्टिंग डिक्लेयर कले गोटे गाँव रो लोक मानकु आउ से गाँव रो लोक माने भी तांकर प्रचार रे एते इंस्पायर हेले जे पूरा गाँ सारा फास्टिंग कले 34 अध्याय आदि पुस्तक पढ़तु ताहार 14 आम्भेमाने असुन्नत लोकକୁ ଆପଣ ଭଉଣୀକୁ ଦେବାର କର୍ମ କରି ନ ପାରି ତାହା କଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପଖ୍ୟାତି ହେବ। पढ़ी चलो ଯେବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କର୍ମ କରିବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ସୁନ୍ନତ ହେବ ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତ ହେବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କନ୍ୟା ଦାନ କରିବା ଓ ତୁମମାନଙ୍କ କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବାସ କରି ଏକ ଲୋକ ହେବା। ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ଯେବେ ସୁନ୍ନତ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣ ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି କନ୍ୟାକୁ ଫେରି ଚାଲିଯିବା। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି କଥାରେ ଖମର ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଶିଖିମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ପୁଣି ସେହି ଯୁବା ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ କର୍ମ କଲା କାରଣ ସେ ଯାକବର କନ୍ୟାଠାରେ ଅତିଶୟ ଆସକ୍ତ ଥିଲା। ସେହି ଶିଖିମ ଆପଣା ପିତୃ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା। ଅନନ୍ତର ଖମର ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଶିଖିମ ଆପଣା ନଗର ଦ୍ୱାରକୁ ଆସି ନଗର ନିବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କହିଲେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବିରୋଧୀ ଏଣୁକରି ଏମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦେଶରେ ବାସ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ। କାରଣ ଦେଖ ଏ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟଇ ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କନ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଏକ ମନ ଅଛି କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଯେବେ ସେମାନଙ୍କ ପରି ସୁନ୍ନତ ହେବ ତେବେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବାସ କରି ଏକ ଲୋକ ହେବାକୁ ସମ୍ମତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ପଶୁଗଣ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଅଙ୍ଗୀକାର କରୁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବାସ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଖମର ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଶିଖିମର ଏହି କଥାରେ ତାହାର ନଗର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ବହିର୍ଗମନକାରୀ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସମ୍ମତ ହେଲେ। କହିଲେ ତାହାର ନଗର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ବହିର୍ଗମନକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ସୁନ୍ନତ ହେଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦିନର ଭ୍ରାତା ସିମିଅନ ଓ ଲେବି ଯାକବର ଏହି ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଆପଣା ଖଡ୍ଗ ଘେନି ନିର୍ଭୟରେ ନଗର ଆକ୍ରମଣ କରି ସବୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ପୁଣି ଖମରକୁ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଶିଖିମକୁ ଖଡ୍ଗାଘାତରେ ବଧ କରି ଶିଖିମର ଗୃହରୁ ଗିନାକୁ ନେଇଗଲେ। ଯାକବର ପୁତ୍ର ହତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ନଗର ଲୁଟ କଲେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭଉଣୀକି ସେହି ଲୋକମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। बस 3 दिन जाए पुरुष माने खाइबे नहीं। एहा एक प्रथा एक गुप्त छल आदेश जाकोबंकर पुओ माने कहिले कहा पाई बोली से गाँ लोक माने उपवास कले गोटे झील पाई आउ सर्वशेष हो गला सर्वनाश हो गला से गाँ। बाइबल रे आउ गोटे जगह रे उपवास होला सेटा मर्डर करबा पई फास्टिंग। बाइबल से उपवास कथा पढ़ले भी बड़ा आश्चर्य लगे। इसेबेल रानी उपवास करोची गाँव लोक मानू आउ से गाँव लोक माने उपवास करबा पई पूरा पूरी तत्पर हो गले। आउ एमिति हैला इसेबेल रानी रो कथा पूरा प्रबल अधिकार सहित इसेबेल रानी चिट्ठी लिखिले आउ जिस्रिएलंकर से द्राक्षा क्षेत्र पाई बोली परंतु 21 अध्याय प्रथम राजावली कौन हेची 12 पदरे सेमाने उपवासर घोषणा कले और नाबोतको लोकमानक मध्यरे उच्च स्थान रे बसाइले। आउ पापाधम संतान दुई मनुष्य आसी ताहा सम्मुख रे बसिले। पुणी सेही पापाधम मनुष्य माने लोकमानक साक्षात रे नाबोत विरुद्ध रे साक्ष्य देई कहिले नाबोत परमेश्वर को और राजा को अभिशाप देई अछि। तो सेमाने ताहाकु नगरर बाहर को नै जाई प्रस्तराघात करी बध कले। तही उत्तरे सेमाने इसेबल निकट को कहि पठाइले नाबोत प्रस्तराघात रे मरि अछि। एथिरे इसेबल प्रस्तराघात रे नाबोतर मरिथिबा विषय सुनते इसेबल आहाबु को कहिला उठ
जिस्राएलियो नाबोत रूपामुद्रा रे तुमको जो द्राक्षा क्षेत्र देबाकू नास्ति कला ताहा अधिकार रे आनो। बस या को टिके मो नरेट करिया पई चाहे 21 रो एक पद टिके पढतु। ए उतारे ही परि घटिला जिस्राएल रे समेरिया रा राजा आहाबंकर अट्टालिका सन्निकटरे जिस्राएलियो नाबोतर खंडे द्राक्षा क्षेत्र थिला। राजा आहाबंकर अट्टालिका पाखरे नाबोत बोली जणे लोकर खंडे द्राक्षा क्षेत्र थिला। राजा को अट्टालिका को लागि करे कोन हिची दुई पद रे एनु आहाब नाबोत को कहिले मते तुम द्राक्षा क्षेत्र दियो मु ताहा साग क्षेत्र करबी कारण ताहा मो गृह निकटरे अछि आ मु तहि बदले तुमको तहि उत्तम एक द्राक्षा क्षेत्र देबी अबा तुमको भल दिसिले मु रूपा मुद्रा रे तहि मूल्य तुमको देबी। राजा आहाब मागुछंती तुमरो द्राक्षा क्षेत्र दियो मु ताको साग क्षेत्र करिबी। बाइबल स्कॉलर माने कहंती काहे कि आको सागो खाइबा को इच्छा हैला। आहाबंकर किछि शारीरिक विडंबना थिला शारीरिक रोग थिला तेणु आहाब टिके साको खाइबा पई बोली एक बगीचा को से किनिबा पई चाहिले। राजा को अट्टालिका को लागि करी जनकर द्राक्षा क्षेत्र थिला आउ से द्राक्षा क्षेत्र रु बहुत आमदानी नाबोत को हेउथिला। द्राक्षा क्षेत्र रु द्राक्षा फल हुए जहाँ की बहुत मूल्यवान थे इस्राएलियो मानक पई किंतु नाबोत मागुची मु ताको साग क्षेत्र करबी मते दियो। राजा को कोन आउरी जमी बाड़ी नाही किंतु राजा निजर घर पाखर अट्टालिका पाखर जनकर क्षेत्र को लोभ कले आउ से ताहा नेबा पई बोली भद्र सहकारे अनुरोध कले नाबोत को आपण को मु टंका दी किनिबी मते दियंतु किंतु नाबोत महाशय कहले नाही आज्ञा ताहा मोर पैतृक संपत्ति मु आपण को देई पारिबी नाही। राजा को से मना कले मना करिवारो चारि पद रे कोन हिची देखंतु। तहु आहाब जिस्राएलियो नाबोतर उक्त कथा सकासु विषण्ण ओ अतुष्ट होई आपणा गृह को आसिले कारण नाबोत कहिथिला जे मु आपणा पैतृक अधिकार आपणा को देबी नाही तेनु आहाब आपणा मुख फेरै सजियारे पड़ी भोजन करिबाकू असम्मत हेले। एठारे एई 21 अध्याय रे तीन गोटी फास्टिंग रो कथा लिखा अछि हम मने रखिबे। नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 तीन प्रकार कथा। आहाब राजा भारी दुख कले काहे की दुख कले मते से बिलो दउनी से बाड़ो दउनी एथि पई बोली आहाब राजा माने दुख गले खाइबा बंद करि देले। सुनतो आज्ञा माने आहाब राजा गोटे राजा हेले मध्य केते सरल लोक जणे ताकू जमी देला नहीं बोली से खाइबा बंद कर दी माने केते सरलांतकरण ताकर केते सॉफ्ट हार्टेड राजा लोक माडो मारी की बळ कौशल रे नेबा कथा किंतु से दुख रे आसी की खाउ नांती पिउ नांती ब्रेकफास्ट आनी देले रानी कहले ना मु खाइबेनी लंच आनी देले खाउ नांती डिनर आनी देले खाउ नांती चाहा पिउ नांती जूस पिउ नांती किछि खाउ नांती रानी कहले काहे कि तुमरो मनर एपरि वेदना काहे कि तुमरो मनर एपरि पीड़ा तोळको पडतु मात्र तांको भाच्या इसे बोलो तांको निकट को आसी कहिला बाबा ए रानी भयंकर रानी तुम मन काहे केने दुखित छे तुम्ही भोजन करूना हो कहिले से ताहाकू कहिले मुझे श्रीलियो नबोत को कहिली तुम्ही रूपा मुद्रा नै मते तुम द्राक्षा क्षेत्र दियो बाबा जेबे तुमरो संतोष हुए तेबे मु तुमको तहि बदले आउ एक द्राक्षा क्षेत्र देबी मात्र से उत्तर गला मु तुमको आपण द्राक्षा क्षेत्र देबी नाही तहु तांकर भाच्या इसे बोले तांको कहिला तुम्ही कोन एबे इस्राएलर राज्य ऊपर कर्तृत्व करूना हो रानी कहला मैं थोड़ा सा बिहारिया बोली में बोलूंगा रानी क्या बोला होगा मालूम है अगर बिहार में होता तो आप राजा है ना चामार है आप राजा है ना नौकर है बोला पूरा देश तो तुम्हारा है क्या तुम इजराइल की राजगद्दी में नहीं बैठे हो तो एक कंगाल इंसान के समान काहे क्यों रो रहे हो अरे आप तो इजराइल का राजा है आप जो चाहोगे सो होगा इसका मतलब है आहाब लड़का अच्छा था उसका श्रीमती ने उसको बिगाड़ के रखा था किसी से अन्याय से हराम का खाना कभी नहीं खाता था सोचो कितना अच्छा बंदा है
इसलिए ना मैं हमेशा बोलता हूँ, लड़के हो लड़की, अच्छा रिश्ता से शादी करना, कोई चुड़ैल पुड़ैल से शादी मत कर लेना, नहीं तो आपका जितना भी अच्छा जिंदगी है ना वो जहन्नुम बन जाएगी, नरक बन जाएगी। इसलिए आहाब को बर्बाद किया, आहाब ने नहीं किया, वो एक गलत रिश्ता से शादी कर लिया, और जिससे शादी कर लिया ना वो भी तांत्रिक का बेटी था, वो राजा भी था और तांत्रिक भी था। वहां से बाल और आशेरा का पूजा एंट्री किया ये इजराइल में। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, शादी बड़ा सोच समझ के करना है ना। जिसका शादी हो गया है आप तो सोच ही रहे, समझ रहे कि क्या कर लिया आपने, पर जो नहीं किया है मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आहाब राजा एते भलो पिला, सरल पिला, काठारो अन्याय रे बल प्रयोग करी किछि हरण करबा को चाहू नाही। ता रानी आसी कहूची, तुमे कोन इस्राएल रो राजा नो, तुम मन काहे की दुखित। देखो तो केते राजनीतिया स्त्री तळे कोन आइडिया देलासी, उठो बाबा खाओ, फास्टिंग करोनी, नंबर 1 फास्टिंग, तुम मन आनंदित हेउ, हां वाह। राजा को कहूची रानी मु तुमको ताहा, हमर एपट भाषा रे दिलेबी कोनती ना, एपटे ना पश्चिम ओडिसा रे बोलते को दिलेबी ना, खिलाऊंगा तो खिलेबी, नहीं नहीं बोलते कोटी को सुनती, हां कोटी कोटी कोनती, अरे वो दिलेबी ना तो थी, मुझे कंफ्यूज रे पड़ी, दिलेबी कौन शब्द था। तो रानी बोलती है मैं तुझे दिलाऊंगा, राजा बोलता है मुझे नहीं दे रहा है, मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे पानी नहीं पीना है, मेरा मन खराब हो गया है, वो दे नहीं रहा है। रानी बोलता मैं दिलाता हूँ ना। देखो दिलाने के लिए क्या प्लानिंग किया उसने, पढ़ो। कौन घोषणा करो, एहा आहाब रानी करो उपवास। देखो तो उपवास रो आड़रे कौन चाली, उपवास रो घोषणा करो बोली कहिले केडे आत्मी कहिथि, तळ को पड़ो कौन कलासी, बाबा आनी करे ताको फूलो तोड़ा दे दे, सॉल गोड़े दे कि ताको मुख्य वक्ता करी, मुख्य अतिथि करी बसई दियो। उपवास माने टोटल कंप्लीट स्पिरिचुअल मीटिंग करना, एकदम उपवास का महासभा रखना और उसको ऊंचे सिंहासन में बैठाना। अब नाबोत की जगह में हम लोग जैसा होता तो खुश हो जाता, अरे महारानी हमको सिंहासन में बैठा रही है, किस्मत खुल गया यार, तेरा तो नसीब अच्छा है, महाराजा तुझे सिंहासन में बैठा रहे, वो भी फास्टिंग प्रेयर करवा रहा है। सोचो फास्टिंग के भीतर में कितना बड़ा फीस्टिंग होगा। नीचे पढ़ो। ताको उच्च स्थान रे रखो, दुईटा डकायत मान को आनो, पापाधम मान को आनो, जो मान को विवेक नाही, भय नाही, आउ ता दुष्ट अधर्मी डकायत चोर बदमाश एपरी दुई जण जो माने कि किछि भी करि परिबे, एमती दुईटा भयंकर लोक को आनो। ओसे माने ताहा विरुद्ध रे साक्ष्य देई कहंतु, तुमे परमेश्वर को ओ राजा को अभिशाप देयछ। अच्छा सुनो, रानी कहले दुई जण को डाको, आ से कहा विरुद्ध रे साक्ष्य देबे, हां नाबोत विरुद्ध रे साक्ष्य देई कहिबे, कोन बोली कहिबे, तुमे परमेश्वर को आ राजा को अभिशाप देछ। अच्छा काहे की इस्राएल रानी ए दुई जण को बसैला, बड़ भयंकर स्त्री, दुई जण को बसई करी से मान को टंका गुंडा मान को टंका देले जहा भी करिवे, दुई जण को बसेला, एस दुई जण चोर माने डकायत माने पापाधम माने ए माने नामत विरुद्ध रे कथा कहिबे। आ थरे पड़ोसी पद को ओ से माने ताहा विरुद्ध रे साक्ष्य दे कहंतु, तुमे परमेश्वर को ओ राजा को अभिशाप देयछ। से माने नामत विरुद्ध रे कहिबे,
उपवास चलीथिबो केई खाइबे नाही नाबोत उच्च स्थान रे बसिथिबे दुई जण चोर आसीबे से माने नाबोत विरुद्ध रे कहिबे कोन बोली हे नाबोत तुमे प्रभु को विरुद्ध रे पाप करिछो तुमे राजा को विरुद्ध रे पाप करिछो तुमरो अमुक अमुक भूल हेछि तुमे राजा को विरुद्ध रे कथा कहिछो हेले दुई जण को काई के रानी आनी के ठिया कला बोली कहिले दुई जण साक्षी को द्वारा कथा स्थिर हो ता माने व्यवस्था रे लेखा अछि कहारी को जदि दंड देबार अछि एटलिस्ट 2 विटनेस दरकार व्यवस्था रे लेखा अछि ता माने इसेबेल रानी वाक्य को जानी थिला दुईटा विटनेस को न आनिले आकु दोषी करा जाई परिबो नै टंका देई गोंडा मान को डकेकी दुई जण को साक्षी करी ठिया करेला आ से माने नाबोत को अभिशाप देले आ नाबोत विरुद्ध रे कथा कहिने कहिरे कोन हेछि तळकु पड़ो कहि उतारे जहा को बाहर कोने प्रस्थानघात करी बंध करो तहु नाबतर नगरस्थ लोकमान को अर्थात ताहार नगर निवासी प्राचीन ओ प्रधान वर्ग को इसे बोल जेपरि कहि पठाइथिला ओ ताहार प्रेरित पत्र रे जेपरि लेखा थिला तदनुसारे सेमाने कर्म कले सेमाने उपवासर घोषणा कले ओ नाबतको लोकमानक मध्य रे उच्च स्थान रे बसाइले आ पापधम संतान दुई मनुष्य आसी ताहा सम्मुख रे बसिले पुणी सेही पापधम मनुष्य माने लोकमानक साक्षात रे नाबत विरुद्ध रे साक्ष्य देई कहिले नाबत परमेश्वर को ओ राजा को अभिशाप दे देई अछि तहु सेमाने ताहा को नगर रो बाहर को नै जाई प्रस्थानघात करी बंध कले तहि उतारे सेमाने इसेबल निकट को कहि पठाइले नाबत प्रस्थानघात रे मरि अछि एथिरे इसेबल प्रस्थानघात रे नाबत रो मरिथिबा विषय सुनते इसेबल आहाब को कहिला उठ जिस्रील नाबत रूपामुद्रा रे तुमको जे द्राक्षा क्षेत्र देबा को नास्ति कला ताहा अधिकार रे आरो कारण नाबत जीवित नाही मात्र मलाणी सेतेबेले आहाब नाबतर मरण कथा सुनते आहाब उठी जिस्रील नाबतर द्राक्षा क्षेत्र अधिकार रे आनिबा पई गले बस फास्टिंग प्रेयर करा गला उद्देश्य कोन मर्डर एक द्वितीय उद्देश्य कोन संपत्ति हड़ केउ आडरे करा जाउची फास्टिंग माने केड़े भयंकर स्त्री सी मु फास्टिंग कर देबी तोर अवस्था खराब हे जो के धमकी दियो थोड़े धमकी देला तुम संगरे बेसी लागे न फास्टिंग कर दे तो देखि से शूट कर दो इसेबेल रानी फास्टिंग घोषणा कराइला पब्लिक को कोन लागिबो केते भलो स्त्री उपवास रो मीटिंग ऑर्गेनाइज करिछि देखिला बेले को उपवास रो आडरे जनकर मर्डर करूछि ता संपत्ति को लूट करूछि निजर स्वामी खाओ नै बोली जनकर प्राण खाइ देला निजर स्वामी रो दुख दूर करिबा पई जनकर मर्डर करि देला जनकर संपत्ति लूटी नेला किंतु काहा को से आड बनाइला उपवास परमेश्वर ताहा देखुथिले एणु परमेश्वर देखिले जदि ये उपवास घोषणा कराइछि आ मर्डर कराइछि संपत्ति लुटी नैछि एबे तो आपको छड़ा जीव नाही परमेश्वर संगे संगे तळ पदरे एलियो भविष्यत वक्ता को पठैले अवस्था खराब होला पढो नी अनतर इस्पिय एलियो को निकटरे सदा प्रभुकर वाक्य उपस्थित होला जथा उठ समरिया निवासी इस्राएलर राजा आहाब संगे साक्षात करबा को जाओ देखो सेनापत द्राक्षा क्षेत्र रे अछि कोठी अछि परमेश्वर आहाब कांदिला बेले को परमेश्वरଙ୍କର राग आसिला नाही बेले बेले हमें माने मने मने भाबु पाप ताहा किंतु तहिरे परमेश्वरଙ୍କର क्रोध प्रज्वलित हुए नाही परमेश्वर को विषय लेखा अछि से शब्द को मु टिके धीरे कहिबी टिके लंबा समय नहीं कहिबी हिंदी में लिखा है परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला कैसा क्रोध करने वाला विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर का प्रॉब्लम क्या मालूम है उसको जल्दी गुस्सा आता ही नहीं है
ये उसका प्रॉब्लम है। अगर मानो मैं एक बार झूठ बोलूं, मैं पास्टर जीतू लीमा हूं, प्रचार करके घूमता फिरता हूं, चर्च का पादरी हूं, बहुत ही कई बार तो बहुत ही ज्यादा ही कड़क बात बोल देता हूं, और मैं एक बार झूठ बोल दिया तो परमेश्वर को खराब तो लगेगा, परंतु तुरंत गुस्सा नहीं आता है। वो ऊपर से देखेगा लड़का इतना ज्यादा प्रचार करता, गुस्सा कर दिया, झूठ बोल दिया, परमेश्वर का मूड ऑफ हो जाएगा, पर तुरंत गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि लिखा है वो विलंब से क्रोध करने वाला है। ओडिया रे क्रोधो रे धीर, हिंदी में विलंब से क्रोध करने वाला। अच्छा, मैंने एक बार झूठ बोल दिया, झूठ बोलने से कुछ फायदा रहेगा तभी ना इंसान झूठ बोलता है, बिना मतलब का तो कोई झूठ बोलता नहीं है। मैंने आज झूठ बोला और परमेश्वर को प्रॉब्लम क्या है, उसको गुस्सा जल्दी आता ही नहीं है। अब कल मैंने क्या सोचा होगा, कल मैं क्या सोचूंगा, आज परमेश्वर मेरे को मारा नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है परमेश्वर का, उसको जल्दी गुस्सा नहीं आता है। खुदा इतना मेहरबान है। मैं कल क्या सोचूंगा, अरे कल झूठ बोल के 1 लाख कमाया, अब आज झूठ बोलने की बारी आया, 2 लाख मिलेगा, हाँ कुछ हुआ है। फिर मैं प्रचार करने चला गया, झूठ बोला, प्रचार करने चला गया, बोला हे प्रभु माफ करो, जो भी हो गया रफा दफा करो, अब प्लीज आज मेहरबान हो जाओ, मुझे दया करो। अब परमेश्वर देखेगा मेरा ही लड़का है, अब बदमाशी कर रहा तो करे क्या, ठीक है बेटा चल तेरे को अनुग्रह दे देता हूँ, चल तू अच्छा से प्रचार कर। और मैंने ऐसा प्रचार किया, सबको ये आशीषित हो गए। अब मैं क्या सोचूंगा, बाप रे झूठ बोलने से भी खुदा मेहरबान है, उसको तो खुदा तो मुझ पर गुस्सा करता ही नहीं है। तीसरा दिन मुझे झूठ बोलने का हिम्मत बढ़ेगा ना डर लगेगा, हिम्मत बढ़ेगा। अब तीसरा दिन में क्या एडजस्ट करूंगा, चलो ना यार गुस्सा करो, झूठ बोलो, कुछ भी करो, और मिनिस्ट्री और हिस्ट्री दोनों चलाते रहो, सब चलता है। फिर तीसरे दिन के बाद मुझे झूठ बोलने में डर भी नहीं लगेगा, और उसके साथ और एक एडिशनल पेपर लेके लिखते हैं ना, उसी तरह और 1-2 को पाप करने में भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि परमेश्वर का गुस्सा विलंब से आता है। अब महीना भर हो गया मैं पाप के ऊपर पाप करता जाता हूं, तो परमेश्वर देखेगा लड़का बिगड़ रहा है, पर परमेश्वर को प्रॉब्लम क्या मालूम है, उसको जल्दी गुस्सा नहीं आता है। अब परमेश्वर का मूड ऑफ हो गया, अब परमेश्वर बोला हाथ उठाऊंगा तो ये तो ऐसे ही चटनी बन जाएगा, इतू सा है, अब इस पर क्या हाथ लगाए, छोड़ो कोई बात नहीं। पर परमेश्वर का मूड कैसा है, गुस्सा में। विलंबरे क्रोध करंती, मासे ही गला मुझे पाप धीरे धीरे बड़ी 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 करी चलिनी, एपटे सेवा मध्य करी चलुछि, आउ जानी पारिली नाही जे प्रभु को राग आसीछि, प्रभु को राग धीरे धीरे बढ़े। मु प्रथम दिन मिछ कहली प्रभु को राग 5% थिला, द्वितीय दिन मिछ कहली प्रभु को राग 10% हैला, मासेटी मिछ कहला पर 20% को हिछि। प्रभु कर मो प्रति मन भलो नहीं, दुखित, किंतु से मते दंड देउ नांती, काई कि ताकर प्रॉब्लम कोन विलंब रे से रागंती। काहारी काहारी मां बाबा पिला भूल कला कि नाही न करू आगे मार दियो, अब भूल कला माने जो रूप देखांती, रौद्र रूप ना कोन गोटे कोन भयंकर रूप देखांती। आपण मानकर काहारी मां सेमती नथिबो, मां माने प्राय तो जल्दी सत कि नहीं जल्दी राग, देखो एक्सपीरियंस अच्छी पिला, बापा माने टिके जल्दी रागंती नहीं, काहारी काहारी बापा तो रागिमा छड़ा किछि करंती, किंतु परमेश्वर धीरे रागंती, लेट रे रागंती, तांकर राग जल्दी आसे नहीं। तो से नो रागिवारो आमर बदमाशी बेसी, इसलिए बोलते हैं ना खुदा बहुत मेहरबान है तो हम बहुत गधा पहलवान। वो इतना मेहरबान है कि क्या बोले, उसको गुस्सा नहीं आता है तो हमारा बदमाशी नहीं छूटता। मु आपण को कहबा पई चाहे, आहाब राजा अन्यर जमी पाई बोली मने मने प्लानिंग कला, प्रभु को राग बढ़ी नहीं, ताहारो जमी को हड़पी नेबा पाई, कब्जा करिबा पाई इसेबेल रानी फास्टिंग डिक्लेयर कला, प्रभु को क्रोध प्रज्वलित होई नाही।
आउ दुई जण पापाधम को लांछ दे कि आनी की रखिला सेते बेले मध्य प्रभु को क्रोध प्रज्वलित होई नाही। दुई जण पापाधम लोक नाबोत विरुद्ध रे साक्ष्य देले, नाबोत को नहीं कि पत्थर मारिबा पाई गले, सेते बेले मध्य प्रभु को क्रोध प्रज्वलित होई नाही। सेते बेले से माने नाबोत को पत्थर मारी की मर्डर करि देले, सेते बेले प्रभु को क्रोध टिके बढ़िला। जेते बेले आरो दिन एलियो को इसेबेल आहाब को इसेबेल कहला जाओ जमी को हड़पी दियो, जेते बेले आहाब जाई से अन्याय रे अर्जित जमी रे ठिया हैला, सेते बेले सदा प्रभु को क्रोध प्रज्वलित हैला। सुनंतु परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला सच है, परंतु क्रोध तो करता है ना, वो हमेशा माफ नहीं करेगा। उपवास करी जनकर जमी संपत्ति को लुटी नेले, मर्डर कले, ता परिवार को बर्बाद कले, परमेश्वर को क्रोध प्रज्वलित हैला। आ जते बेले आहाब जाई अन्यर जमी रे ठिया हेची कब्जा करी नैची, सेते बेले प्रभु एलियो को फोन लगेले, एलियो को कहले जाओ टिके तार पापर दरमा टिके ताको देई कि आसी जाओ। तळो को पढो देखो से नाबोतर द्राक्ष क्षेत्र रे अछि, से ताहा अधिकार रे आनिबा पाई से स्थान को चाहि अछि। एहे तो तुम्हे ताहा को कहिबो, सदा प्रभु एही कथा कहंती, तुम्हे की बध करियछ, अधिकार मध्य आत्मसात करियछ, आहुरी तुम्हे काहा को कहिबो, सदा प्रभु एही कथा, आउ तुम्हे ताहा को कहिबो, सदा प्रभु एही कथा कहंती, जे स्थान रे कुकुर माने नाबोतर रक्त चाटी खाइले, सेही स्थान रे कुकुर माने तुमर रक्त मध्य चाटी खाइबे। कहिले आहा एलियो को कहिले, हे मोहर शत्रु तुम्हे कोन मते पाइलो। देखो एलियो भाववानी आसी की कहिले सदा प्रभु एक कथा कहंती, तुमे नाबोत को बध करिछो, तार जमी को लुटी नेछो, पत्थर मरा गला जेउ पाखरे नाबोतर रक्त छिटा बाहरिला, कुकुर माने चाटिले, परमेश्वर कहउछंती सेही जगह रे तुमर मध्य दिन आसीबो कुकुर माने रक्त चाटिले। सेटिके बेले को टिके डर लागु नाही, कोन बोली कहउची हे मोहर शत्रु, पास्टर आज्ञा को कोन बोली कहउची हे मोहर शत्रु, ता माने जो माने अधर्म रे लिप्त हेई थांती, सत्य कहिबा पालक मान को से माने कोन बोली भाबंती। आज्ञा टिके जोरे कोंतु मते मोर प्रॉब्लम कोन बोले दिन 11टा पर टिके कम सुठे मते, हां टिके जोर जोरे कहिते जेउ बालक माने सत्य प्रचार करंती, सेही जगह रे जो माने आहाब परि अधर्म करी के बसिथिबे, तांकर जो राग ए खाली मते देखैका कहूची, ए मो विषय का कोड खबर पाई जाइथबो, ये मो कथा केमती जानिला। मु आपण को कहिबा पई चाहे कोनोसी एलियो काहे की जीव आज्ञा राजा विरुद्ध रे कहिबा पई, जदि परमेश्वर ताकू परोक्ष भाव रे हो कि प्रत्यक्ष भाव रे हो, ताकू जदि न जणांती से काहे की जीव काहा विरुद्ध रे। परमेश्वर एफिसियो मंडली को कहले तुम विरुद्ध रे हमर गोटे कथा अछि, ता माने अनेक समय रे प्रभु विरुद्धर कथा कहती, ताहा हमकु से घृणा करिकी कहू नाहंती, ताहा हमकु जदि से कहउछंती ता माने तांकर दुख अछि, तांकर राग अछि, तांकर क्रोध अछि, से हमकु बदलाइबा पई कहउछंती। जेते बेले एलियो आसीकी कहिले कि तुमे नाबोतर रक्त को कुकुर मान को चटाइछो, समय आसीबो तुमर रक्त मध्ये कुकुर माने चाटिबे, एतिकी कथा कहिले हे शत्रु तुमे कोन मते देखा गलो कि रे, भलो हेला देखा हैला। तळको पड़ो तहु से उत्तर कले, मु तुमको पाइनी, जेहेतु सदा प्रभु को दृष्टि रे मंद कर्म करिबा पई तुमे आपन को बिकी अछ। फास्टिंग करे कि पाप करिबा पई बिकी दिछ, केमिति फास्टिंग आके मु तुमको देखा करि न थांती, देखा गली काहेकि तुमे पाप करिबा पई आपन को बिकी देलो। तळे कोन कहिले एलियो, देखो मु तुम प्रति अमंगल घटाइबी ओ तुमको निशेष रूपे छाटुई देबी, पुनी इस्राएल मध्य रे पथ बा मुक्त प्रत्येक पुंस संतान को आमा पठार उच्छिन्न करबी, पुनी तुम्हे जे विरक्ति जनक कर्म द्वारा मते विरक्त करियछ ओ इस्राएल को पाप कराइयछ, तहि निमंते मु तुम वंश को नाबोटर पुत्र चरबियामर वंश तुल्य ओ ओहिबर पुत्र बासर वंश तुल्य करबी।
ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ବଡ଼ ପାଚେରୀ ନିକଟରେ କୁକୁରମାନେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଖାଇବେ। ଆହାବର ଯେଉଁ ଲୋକ ନଗରରେ ରହିବ କୁକୁରମାନେ ତାହାକୁ ଖାଇବେ। ଆହାବର ଯେଉଁ ଲୋକ ତାର ପୁଅ ହେଉ ତାର ଝିଅ ହେଉ ତାର ମା ବାପା ହେଉ ତାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉ କାହା ସକାଶୁ ପୁରା ଆହାବ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଇସୋବେଲ କଣ କରିକି ଏମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ? ଉପବାସ। ସାବଧାନ, ଏମିତି ଉପବାସ ନ କରୁ କି ଆମ ଉପରେ ଅଭିଶାପ ଆସିଯାଏ। ଉପବାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଲି ରହିବା ଦରକାର। ଉପବାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା ଦରକାର। ଉପବାସର ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ରତା ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମର ଉପବାସର ବିଷୟ ଆମର ସମସ୍ୟା ହେଇଥାଏ, ଏସ୍ତର ଉପବାସ କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଉପବାସରେ ପାପ ନଥାଉ, ଉପବାସରେ ଅସୁଚିତା ନଥାଉ, ନହେଲେ ସେ ଉପବାସ ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଭିଶାପର ବିଷୟ। ତେଣୁ କୁହାଗଲା ଉପବାସ କରି ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ଫେରି ଆସ। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଅନେକ ଉପବାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରୁ, ଆମେ ଭୋକରେ ରହିଗଲୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ସୁଯୋଗ ବି ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ କି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଯାଇଅଛି, ମୋର କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଇଛି, ମୁଁ କେଉଁ ପାପରେ ଅଛି, ତାହାଠାରୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସମୟ ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମର ଉପବାସ କରିକି ଲାଭ ନାହିଁ। ଜଣେ ଭଉଣୀ, ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍ ଭଉଣୀ ମତେ କହିଲେ, ଆଉ ଜିତୁ ପାଷ୍ଟର ତୁ ତ ପାଷ୍ଟର ହେଇଗଲୁ, ଆଉ ତତେ ପାଷ୍ଟର ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡିବ। କହିଲା ଆଉ ତୁ କହ ତ କଣ ସମସ୍ୟା? ନାଇଁ, ଯେବେଠାରୁ ତୁ ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲୁ ନା ପିଲାବେଳେ, ତେବେଠାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଛି। କହିଲେ ଭଲ କଥା, ତୁ ସବୁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ। ହଁ, କୋଉ ଦିନ? କଥା କଣ ହେଲା, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେ ମତେ ଫୋନ କଲା। ଫୋନ କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଖାଉଥିଲି। ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସେ ମତେ କହିଲା, ଭାଇରେ ତୁ ପାଷ୍ଟର ହେଇକି ଜଳଖିଆ ଖାଉଛୁ? ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବେନି ବୋଲି କୋଉ ରେଫରେନ୍ସ ଅଛି କହ? କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି କହ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜଳଖିଆ ଖାଇବେନି? ମୁଁ ତ ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ତ ଶୁଭ ବୋଲିକି ବେଶୀ ଜଳଖିଆ ଖାଏ, ତ କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି ଖାଇବନି? ବୋଲା ନାଇଁ ତୁ ପୁରା ଶିଖେଇଥିଲୁ ଆମେ ଉପବାସ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଶିଖେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସାଇନ୍ କରି କହିବା ସେମିତି ତ ମୁଁ ଶିଖେଇ ନାହିଁ। ବାବା ମୁଁ ତ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଉପବାସ କରିବାର କେବେ ଛାଡ଼ିନି। କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ ତ? ବୋଲା ସେ କଥା କହନା। ଆଚ୍ଛା ଶାଶୁ କେମିତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ସେ ଡାହାଣୀଟା ଭଲ। ଶାଶୁ ଲାଗୁଛି ଡାହାଣୀ ପରି, ଉପବାସରେ ବସିଛି ବୋଉ। ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଇସବେଲ ବଂଶର ହେଇଥିବୁ। ବୋଲୋ ୟେଶୁ ମସିହ କି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭୋଗରେ ରହିବା ମାନେ ଉପବାସ ବୋଲି ଭାବୁ। नो, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମର ଉପବାସରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହୁ। ତୁମେ ଉପଦ୍ରବ କରୁଛ, ତୁମେ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛ, ତୁମେ ପାପ ଛାଡୁନ। ଜିସାୟ 58 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଉପବାସ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ କ୍ଲେଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦିନ ଆମ୍ଭେ କ'ଣ ମନୋନୀତ କରିଅଛୁ? ନଳବୃକ୍ଷ ପରି ମସ୍ତକ ନୁଆଇବାର, ପୁଣି ଚଟବସ୍ତ୍ର ଓ ଭସ୍ମ ଆପଣା ତଳେ ବିଛାଇବାର, ଏହାକୁ ତୁମେ ଉପବାସ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କି ଗ୍ରାହ୍ୟ ଦିନ କରି କହି। କଣ କରୁଥିଲେ ଆମର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମହାନ ଲୋକମାନେ, ଉପବାସ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମାନେ, ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉପବାସରେ? ପଢନ୍ତୁ ତାର 3 ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଉପବାସ କରିଅଛୁ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଦୃଷ୍ଟି କରୁନାହ? ଆମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ କ୍ଲେଶ ଦେଇଅଛୁ ଓ ତୁମ୍ଭେ ମନୋଯୋଗ କରୁନାହ? ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉପବାସ ଦିନ ଆପଣା ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛ। এই বিষয়କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଉପବାସ ଦିନ ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ, এটা ଗୋଟେ মেইন পয়েন্ট। ଉପବାସ କଲ,
एसी ऑन करदेल पलंग ऊपर गोड़ लंबा कर बसीगल पछपटे दुईटा तकिया कोଳରେ गोटे तकिया आउ गुप्त मौन प्रार्थना करू करू देखला बेल को 3 घंटार निद हो जाई उठिला बेल को संध्या 4टा तो उपवास सरिला उपवास दिन सुख चेष्टा करो ना उपवास दिन सुख चेष्टा बहुत सुख चेष्टा करू आज उपवास रे बाबा टिके आगु सब रेडी करी रखिथु गुटे दिन आगु रेडी करी रखिबो कोन जूस टिके दही पानी टिके मिश्री टिके पइड टिके लेंबू टिके आगु ता माने केते सुख देबा को चाहू जड़े भाईना उपवास दिन आगु मार्केटिंग पाई कले आ मते जाहो कहि देले आज टिके मार्केटिंग करबा काली की फास्टिंग बोली बाबा ता माने तोर उपवास पूरा ग्रहण हेई गलाडी तुमर शॉपिंग देखि कि प्रभु खुशी ही देई छिबे काली की पाई बोली आज टू प्रिपरेशन की दुखर कथा मोसा सिनय पर्वत रे चढ़ले कोन पानी नै की जाईथिले जिसु पर्वत को गले कोन नै की जाईथिला हम एते सुख चेष्टा करूछु उपवास तो करूछु करेंट बंद हे गला उपवास बंद हे गला उपवास करूछु गोटे 5 मिनिट में हमें आठु भांगना उपवास करूछु जदि उपवास प्रार्थना चलला बेल को टिके पेट कामुड़िला उठी की प्रार्थना मझिरे माने इंटरवल दे की जाय की सर्वत ड्यूटी की आसी गले माने किते सुख हो गया उपवास दिन रे सुख चेष्टा न हो इस्राएल मानकर उपवास ग्रहण हेउ न थिला जेहेतु से माने आराम खुजुथिले मु आपण मान को कहिबो पई चाहे उपवास करबा दिन रे हम सुख चेष्टा न करू सुख मिलिला तो भलो कथा न मिलिले भी चलिबो एसी अछि तो भलो कथा न थिले भी चलिबो पटी अछि तो भलो कथा न थिले भी चलिबो जो माने बहुत कष्ट पडुछंती आंटो भांगी परनांती किछि गोटे तळे रखी करबा किछि पाप हेबो नै किंतु हम चेष्टा करू आम तरफर आम चेष्टा करूँ आम बेसी सुख भोगी न हो परमेश्वर ताहा को देखि से मार्क दियंती कि ये व्यक्ति केते अपना को उपवास रे समर्पण कला उपवास रे अपना को उत्सर्ग कला परमेश्वर खाली भोक रे रहबा को देखि से सुग्राह करंती नाही हमर उपवास आमे जदी सुख चाहिबा उपवास बेकार हे जिवो तळ को पडमा ओ बळ पूर्वक सब परिश्रम नै होछ हां देख तुम्हे माने विवाद बळ हो निमंते आ दुष्टतार को मुष्टि द्वारा आघात करिबा निमंते उपवास करू ए माने पक्का इसबेला आहाब वंशर लोक माने उपवास करी कि झगड़ा सृष्टि करूछ उपवास करूथिले अन्यर अन्याय करूथिले तेणु करी मु कहिबा पई चाहे उपवास करिबा समय बहुत सूक्ष्म भाव रे आमे आपना को समीक्षा करिवारे समय बिताओ उपवास रो गीत भी जदी हेउची आपना को परीक्षा करला परी समीक्षा करला भली अनुताप मूलक गीत हो उपवास रो गीत द्वारा प्रार्थना द्वारा वाक्य द्वारा आमे आपना को जदी समीक्षा करि पारिबा आ आपना को जदी सुधारी पारिबा अनुताप करि पारिबा आ जदी हमर उपवास समय रे आमे वाक्य द्वारा हो गीत द्वारा हो प्रार्थना द्वारा हो जदी आमे संपूर्ण रूपे फेरी आसीबा काहे कि परमेश्वर की प्रकार उपवास चाहुछंती जय 2:12 रे उपवास करो रोदन करो विलाप करो ओ सर्वांतकरण सहित फेरी आस मनरे टिकिए हेले जिश्री एलोर द्राक्षा क्षेत्र न रहो मनरे टिकिए हेले नाबतर प्रति शत्रुता न रहो मनरे टिकिए हेले जाकब को कन्या प्रति आसक्ति भाव न रहो सिखिम नगर लोक माने 3 दिन जाय खाइले नै पीड़ित हेले गोटे झियो को पाइबा पय दुखर कथा ए उपवास गुडाक दुर्नाम उपवास अभिशाप कारण है तेणु मु आपण मान को एहा कहिबा पई चाहे हमें समस्त उपवास विषय जानू तथापि मु एहा सुचाई देबा को विहित मने कले जेहेतु सुना जाइथबो वाक्य को आउ थरी सुनिले माने लाभ पाइबा अधिक मनोजगी हेले लक्ष्य भ्रष्ट हेबा नाही हालेलुया तेरे उपवास दिन रे तळ को पड़ टिके तार 5 पड़ 58 रो एही प्रकार उपवास मनुष्य अपन प्राण को क्लेश देबा निमंते एही प्रकार दिन आम्हे कोन मनोनीत करियछु नळ वृक्ष परि मस्तक नुआइबार पुनी चट वस्त्र भस्म अपन तळे बिछाइबार एहा को तुम्हे उपवास ओ सदा प्रभुक उद्देश्य रे कि ग्रहण दिन बोली कहिबो ओहो बड़ कथा कौन उपवास करुथिले से माने नळ वृक्ष परि मस्तक केमति नुआई थिबे उपवास करिबा दिन पूरा किंतु सासु सहित पड़ोसी सहित
पास्टर सहित 36 का आंकड़ा बोलते ना हिंदी, मार डालेगा, काट डालेगा जैसा लगता है, मुंह देखना नहीं चाहता। उपवास दिन पूरा नल वृक्ष पर आओ आओ कौन नल वृक्ष पर आओ छोट वस्त्र अखा पिंदिले, अखा बिछाइले, आओ भस्म देहरे बोली हेले, किंतु पाप छाड़ी ना। ता माने बाहिक भावरे उपवास करूछ बोली देखानो जाओ जिसु कहिले, ताहा नितांत एई विषय कहिले इस्राएलिय माने उपवास रो डिक्लेयर करूथिले, मुह को उपवास परी विश्वस्नु बनाउथिले, आ से माने देखा जाउथिले, किंतु अंतर सहित फेरी आसुनथिले, ना पाप छाडुथिले, ना अन्यर शत्रुता को छाडुथिले, ना ना बदभ्यास को छाडुथिले, ना अन्य को अन्याय करिवा छाडुथिले, किंतु भोगरे रही खाली देखेई होउथिले। ता माने लोक देखानिया धर्म कर्म हमर उपवास केबे हेले से करी न हे। हालेलुया। सर्वांतकरण सहित फेरी आस। सुनंतु मु एठारे अछि, मु फेरुछि कि नाही आपण माने जानि पारिबे नाही, किंतु प्रभु जानिबे। मु फेरुछि प्रभु बोली कहबाटा मते मिछ होई दिबो। गोटे ओडिया गीत अछि, मते से गीत गाइबा को डर लागे। विपथे गले तुमरी आखिर, हां का तो लेके तापर नहीं बाबा केड़े कष्ट। ए धाड़ी आसला बेले को मु साइलेंट हो जाए, कहीं मिछ कही केमिति लेखक लेखिबार किछि त्रुटि करना ताकर पर्सनल एक्सपीरियंस। सर्वांतकरण सहित फेरिबा मुंड नुआइबा नुहे, धड़ा ड्रेस पिंदी की छोट वस्त्र पिंदी की अभिनय करिबा नुहे, प्रभु अंतकरण को देखंती। हालेलुया। फास्टिंग रे आपण कळा पिंदो की धड़ा पिंदो, आपण पाउंस लगे हो कि आपण फेयर एंड लवली लगे हो, डजंट मैटर। आपण को अंतकरण पाप को फेरिछ, पाप रु फेरिछ कि नाही एहा प्रभु देखिले। भितरे क्रोध अछि, भितरे शत्रुता अछि, भितरे अभ्यास अछि, भितरे शारीरिक पाप अछि, कामुकता अछि, असुचिता अछि। फारुसी माने सप्ताह को 2 थर फास्टिंग करूथिले, किंतु भितरे कबर स्थान कर बाहरे धड़ा लेप दिया जाई थाए, भितरे असुचिता, किंतु सप्ताह रे 2 थर फास्टिंग। ए माने तो 2 थर आंकठारु महात्मा माने थिले जिखरियों को जुगरे, से माने 70 वर्ष फास्टिंग। जिसाई को समर लोक माने तो फास्टिंग के फास्टिंग। बेले बेले कई प्रभु को भक्त होते नहीं, उपवास रो भक्त होते। मु आपन को कहिबा पई चाहे, उपवास गोटे जोरिया प्रभु को निकट रे पहुंचीबा पई, किंतु उपवास गोटे राइचियसनेस नो है। उपवास करिबा द्वारा आमे धार्मिक होई पारिबा नै, जदि उपवास रे जदि आमे ईश्वर को निकट रे फेरी आसी पारु ना हो। तेणु उपवास एक भौतिक गर्व करिवार विषय न हेउ, अंतकरण सहित फेरिवार विषय हेउ। फेरिबा पई उपवास 100%। अच्छा प्रभु कहउछथि सर्वांतकरण सहित फेरी आस। ओडिया में लिखा है पूरी रीति से लौटा, पूरे मन से लौटा। इसका मतलब है 50% लौट आएंगे तो काम नहीं चलेगा, 70% लौट आएंगे तो नहीं चलेगा, 98 लौट आएंगे तो भी काम नहीं चलेगा। इसका मतलब है भीतर में जितना मूर्ति है, जितना देवता है, जितना 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 पाप है, जिसको हम प्रभु से भी ज्यादा मानते हैं, प्रभु को भी भूल जाएंगे। भले अपना उन आदतों को हम नहीं भूलेंगे, वो जब तक हम हटा के नहीं फेंके, जब तक उसको हम उखाड़ कर फेंके नहीं, तो हम उपवास करके कोई खाए। फारुसी जन को एथि पाई अग्राह हैला, जेहेतु से उपवास को शो कला, भीतर नम्र नाही, अन्य को तुच्छ करूछि, निज को सुपीरियर भाबुछि, प्रभु को दृष्टि रे अग्राह हे गला। मो प्रिय ईश्वर को लोक माने देखंतु कोन हेछि हमरो
राजा आहाबଙ୍କ ସହିତ ତଳକୁ ଟିକେ ପଡ଼ ଯୋଉଠୁ ଛାଡ଼ିଥିଲ ଝିଅ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର इस्राएल को पाप कराइछ कहि निमंते मु तुम वंश को नबाटल पुत्र जारबियाम वंशतुल्य ओ अहिमर पुत्र बासार वंशतुल्य करिबे आ इसेबल विषय रे मध्य सदा प्रभु कहउछंती इस्राएल गड़ा पाचेरी निकट रे कुकुर माने इसेबल को खाइबे आहाबर जे लोक नगर रे मरिबो कुकुर माने ताहा को खाइबे पुनी जे लोक क्षेत्र रे मरिबो आकाश रे पक्षी गण ताहा को खाइबे जेपरी आहाब अपना भाजा इसेबल द्वारा प्रवर्तित होई सदाप्रभु दृष्टि रे मंद कर्म करबा पाई अपना को विक्रय कले सेपरी आउ केही करि नाही सदाप्रभु जे इमरिया मानकु इस्राएल संतानगण सम्मुखरु दूर करि देले सेमानक समस्त क्रियानुसार से प्रतिमा गणर अनुगामी होई अतिशय घृणायोग्य कर्म कले आहाब एही सब कथा सुनते अपना वस्त्र चिरिले और अपना देहरे अखा पिंधि उपवास करी अखारे सोइले पुनी धीरे धीरे चलिले हालेलुया जोरे कहबा हालेलुया हालेलुया भाववादी एलियोंकर इंजेक्शन ता प्रभाव पके भाववादी एलियो आसी एमिति कहिले तुमे जेमिति नाबत को बध करियछ उपवास करिकी तार रक्त को कुकुर माने खाइले तुमर रक्त मध्य तुमर संतान गणर रक्त तुमर कुटुंबीय मान रक्त कुकुर माने चाटिबे बिलोरे मल्ले आकाशर पक्षी माने खाइबे एई प्रकार भयंकर कथा कहू कहू एबे आहाबर क्रोध शांत हैला आहाब अनुताप करबा को लागिला आ लेखा अछि 27 पदरे अपना वस्त्र चिरिला अपना देहरे अखा पिंदिला उपवास करी अखारे सोइला धीरे धीरे चलिला अनुताप कला हालेलुया अनुताप कला एबे से गर्व करू नाही एबे से आओ गर्वाचारी हेउ नाही से उपवास कला देखंतु प्रथम दिन द्राक्षा क्षेत्र पई खाइबा बंद करिथिला एबे स्त्री द्वारा गोटी उपवास हैला किंतु प्रकृत ता जीवन रे जेते बेले से उपवास करूची परमेश्वर ताहार उपवास को ग्रहण कले से व्यक्ति पाप करिथिला से नरहत्या कराइथिला अन्यर जमी हड़प करि नैथिला उपवास कला तारो जीवन चाली जाइथिला कि नहीं हां प्रभु कहिले तुमे मरिबो तुमर कुटुंबीय सब मरिबे ता माने बे जीवन हाथ रे अछि डिक्लेयर हराई देला अपना फैमिली को प्रभु कहिले ताहा मध्ये इंटरनेशनल प्रॉफिट एलाइसा द्वारा कहिले माने ताहा चेंज हेई पारिबो नाही महान अंतरराष्ट्रीय भाववादी एलियो को द्वारा कुहा गला एलियो एबे मध्ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री रे अछन मझी रे आसिले यीशु को भेटिले आउ थरे पुनी आसीबे तागर मिनिस्ट्री शेष हेई नै ता माने इंटरनेशनल प्रॉफिट नोती से ऊपर लेवल भी डाउन लेवल ताकर मिनिस्ट्री शेष हेई नै सेपरी गोटे भाववादी जदि आसी कहबो तुमरो परिवार समस्त मरिबो तुमरो रक्त कुकुर चाटियो बोली कहला आमे कोन करिवो गला आ किसी लाभ नहीं मरिबो तो मरिबो चलो जहा जा पाप बाकी सब कर दो आमे हेले काले सेति भाबी थांती किंतु सत कहि आहा बोले भलो पिला था स्त्री रो शिक्षा रे पड़ी बर्बाद होइतला लेखा अछि इसेबेल फास्टिंग कला नहीं से स्त्री रो प्रवर्तन रे जेते दुष्टामी करिथिला किंतु से निजे उपवास कला आ देखिला मो परिवार पूरा दंड पाइबे मो फैमिली पूरा दंड पाइबे आ से उपवास कला आ इतिहासकार माने कहंती से अखारे सोइला माने से विलाप कला से शोक कला से नम्र कला से आपना को भांगिला से क्षमा मागिला सर्वांतकरण सहित फेरी आसिला से कहिथिबो प्रभु जिसरिएलर क्षेत्र मध्ये आउ एबे दरकार नाय प्रभु मु तार मर्डर करिछि मते क्षमा करो कहिथिबो ना नहीं
अनुताप कला क्षमा मागेला प्रभु मु ताको फेराई देउथिबी फेराई देउछि लेखा नै किंतु से अनुताप कला सेते बेले सदा प्रभु कोन बोली कहउछन्ती 29 रे पढो नम्र करूछि एहा कि तुमे देखुछ से आंगो साक्षात रे आपणा को नम्र करिबा हेतुरु आम्बे ताहार समय रे सेही अमंगल घटाइबा नाही बस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जे अमंगल आसी जाइथिला ता माने मंगल चली जाइथिला तार मंगल रो दिन को से फेरी पाए उपवास द्वारा जने व्यक्ति जदि किछि हराई देछि से फेरी पाइबो अवश्य आहाबर एंटायर ब्लेसिंग से फेरी पाइला नै किंतु ताहार अपराध बड़ थिला किंतु ता निजर जीवन से हराई देथिला ताहा को से फेरी पाइला भाई भणी माने जदि आमे किछि हराई देछु पाप सकासु हराई था काहे कि एठारे आहाब हराइला पाप सकासु आ से उपवास कला अनुताप कला उपवास करी फेरिला जहां से हराई देथिला प्रभु ताहा को फेराई हालेलुया हालेलुया एणु करी जोएल रे प्रभु कहले उपवास करी फेर कहिले कोन हेबो जेउ वर्षर शस्यादि 2018 17 16 15 14 जेउ वर्षर शस्य पंगपाल कीटंग पतंग घुरघुरिया खाइछंती ताहा आंभे तुमको फेराई देबा ता माने पाप करिबा द्वारा परमेश्वर हरण करि दियंती दूर करि दियंती आशीर्वाद उपवास करि फेरी आसिले परमेश्वर ताहा को फेराई दियंती ए 2019 रो तृतीय मास रे आमाने अछु मु आपण मान को कहिबा पई चाहे जदी आमाने किछि हराई छु गत दिन मान करे जदी के बिजनेस हराई छथि जदी के चाकरी हराई छथि जदी के मिनिस्ट्री हराई छथि जदी के ब्लेसिंग हराई छथि जदी कोनोसी दान हराई छथि कोनोसी भलो रिजल्ट हराई छथि कोनोसी विषय हराई छथि उपवास करंतु समीक्षा करंतु जदी आहाब परि लोकर पाप क्षमा हैला आ प्रभु तार हराई थिवा जीवन ताको फेराई देले तेबे निश्चय परमेश्वर हमको मध्य फेराई देले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उपवास रे एई एक ब्लेसिंग अछि सेकंड की ऑफ रिस्टोरेशन इज फास्टिंग प्रेयर एही जने कहू कहले फास्टिंग नाही तो लास्टिंग नाही फास्टिंग नाही तो पड़ोसी को कहंतु फास्टिंग नाही तो लास्टिंग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड निनिबी नगर लोक माने को कथा हमें जानो समुदाय नगर ऊपर विपद आसीथिला आगामी 40 दिन उतारे नगर उत्पादित हेबो किंतु से माने उपवास कले केते दिन उपवास करिथिबे केते दिन करिथिबे लेखा नहीं केते दिन कले किंतु निनिबी नगर 3 दिन रो बाट थिला आ जुनस भाववादी 3 दिन बाटरे बुली बुली प्रचार करिसंती केते दिन प्रचार कले कोन प्रचार कले आगामी 40 दिन उतारे निनिबी नगर उत्पादित हेबो सुनो 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 बस तमे फास्टिंग करले केते मो काम को करी आ गुडे नगर चली गले निनिबी रो विराट बड़ नगर आ गुडे साई को चली गले कहले आगामी 40 दिन उतारे निनिबी नगर उत्पादित हेबो आ गुडे साई को चली गले 3 दिन बुली बुली प्रचार कले गोटे प्रचार शुणी कि समस्त लोक माने उपवास कले आम नगर उत्पादित हेबाकू जाऊ ता माने हमर प्राण पाई ईश्वर को दंड डिक्लेयर हेई सारिछि आमे आ बंचिबू नाही आमे अपना जीवन हराई देलु अनुताप कले उपवास कले लेखा अछि पशु माने मध्य फास्टिंग कले लेखा अछि पढ़ो सेमानकर एही कर्म परमेश्वर देखिबे
पशु माने मध्य उपवास कले कुकुर फास्टिंग कला गाई फास्टिंग कला बिलेई फास्टिंग कला गध फास्टिंग कला घोड़ा भी फास्टिंग कला आ घुसुरी मध्य फास्टिंग कला समस्ते फास्टिंग कले कुकुड़ा फास्टिंग कला सुआ फास्टिंग कला आ ठेकुआ फास्टिंग कला जते पशु माने फास्टिंग कले उपवास कले मनुष्य मध्य उपवास कला समस्ते रोदन कले तहिरे परमेश्वर देखिले देखिले सुनतो आपनकर फास्टिंग प्रभु को दृष्टि गोचर सेते बेले हेबो जेते बेले आपण पूरा पूरी मन परिवर्तन करिवे फास्टिंग बोली कहले भोक रे रहिबा नहे आपण मन को परिवर्तन करिबा सेते बेले परमेश्वर कहिले ए नगर उत्पाटित हेबो नै ता माने से माने हराई दिथिले आपनार नगर आपनार जीवन उपवास द्वारा से माने फेरी पाइले हालेलुया निनिबी नगर रो जदी पशु माने फास्टिंग कले ओडिसा नगर रो जदी मनुष्य करूनांती ता माने निनिबीर पशु ठारो मध्य से माने कोन टिके हां पशु से खराब है ऐसा कभी ना हो निनिबीर गोटे पशु को देखिले मते डर लागि से काळे कहि न देबु कि तोमरो लोक माने तो हमरो पशु ठारो भी देखा निनिबीर जदी पशु फास्टिंग कला मते टिके चिंता लागे पशु कोन स्वर्ग जाइथिबो कि नहीं जिसु पशु मान को में प्राण दे नथि किंतु से पशु माने मद निनिबी नगर पाई बोली उपवास कले ताहले आमे कोन पशु ठारो हिनो हमर जदी किछि हराई देइछो उपवास करो हालेलुया एस्तर रानी मर्दखय भाई ए माने उपवास कले दुई भाई भणी उपवास कले काहे कि जिहुदियो मानकर जीवन को मर्दखय हामन षडयंत्र करी प्राण नाश करिवार चेष्टा करिछि आ अक्षर लिखित होईछि राजाकर अंकुरियो रे मुद्रांकित होईछि ताहा खंडन करा जाई पारिबो नाही एनो एस्तर रानी ताहार दासीगण जिहुदियो माने मर्दखय उपवास कले जीवन फेरी पाइबा पई आ फाइनली एमती हला शत्रु फांसी खुंटरे मला आ इस्राएलियो माने जिहुदियो माने अपना जीवन को फेरी पाइले हालेलुया राजा जेते बेले दानिएल को सिंह गात रे पकाई देला राजा राति सारा उपवास कला बोल लिखा अछि से खाइला नहीं से दानिएल को फेरी पाइला पढ़ो तो ठीक दानिएल पुस्तक तो 6 अध्याय 18 पद राजा अपना अट्टालिका को जाई उपवास रे रात्रि क्षेपण राजा उपवास गला से जिहुदी राजा की नो गोटे बिजाती राजा दानिएल बाय फास्टिंग गला काहे कि दानिएल मृत्यु रो गर्त को जाई सेठारे जाई कि केई फेरी आसंती नै सेठारे जीवंता मांस जाए हाड़ो फेरी के आसे सेठारे मणिसो जानती आ से मानकर सब भी आसे नै हाड़ो भी आसे नै सेठारे जाई कि केई फेरी आसगिन आसंती नै सेठारे मृत्यु अछि किंतु दानिएल रो फास्टिंग सॉरी राजांकर फास्टिंग राजांकर उपवास राजांकर प्रार्थना दारियावस राजांकर उपवास से रात्रि रे एते प्रार्थना से कले उपवास कले खाइले नाय से दानिएल को जेमिति देखिथिले सेमति फेरी पाइले मो कहिबा पई चाहे जदि आपण किछि हराई दै छंती फेरी पाइबा पई चाहू छंती हमने उपवास करू हमने पाप स्वीकार करू प्रभु को थारे प्रार्थना करू जदि देखिबा उपवास करी फेरी पाइबा लोक मान को मध्य रे दारियावस राजा हेले एवं आहाब राजा हेले एवं एस्तर मर्दखय हेले आउ जण को ना कहबी तापर हम अलगा पूंजी आड बुझबा आउ जण होछंदी नेहेमिया से इस्राएल रो जो प्राचीर एवं इस्राएल रो जो द्वार इस्राएल रो नगर रो जो लोक मानकर अवस्था दयनीय हे जाइतला प्राचीर सकल भंगा जाइतला द्वार सकल निया लगाई दिया जाइतला ताहा को से उपवास प्रार्थना कले आ निज पूर्व पुरुष मानकर पाप स्वीकार कले आ जहा से हराई देथिले आ ताहा को फेरी बनाइबा पाई बोली से स्पॉन्सर पाइले से स्ट्रेंथ पाइले नेहेमिया 1 अध्याय रे नेहेमिया 2 अध्याय रे जदि हम माने पढिबा नेहेमिया मोर देन 4 मंथ्स से उपवास रे समय बितई छंती काहे कि से किस्लेव मासर उपवास आरंभ कले आ से निसान मासर उपवास समाप्त करि छंती 4 मंथ से दिन राति कले लेखा नाय कि से मझी मझी रे कले लेखा नाय किंतु से उपवास रोदन बेला पर समय बिताउथिले काहे कि कांथ भांगी जाईछि
फाटक जलाई दिया जाइछि लोक माने दुर्दशारे अछंती लोक मानकर अवस्था भलो नाही आ तेणु करी नेहेमिया फास्टिंग कले आ एमिति हैला राजा राजा अर्थख्यस्त को हृदय काम हैला आ राजा ताको जेते टंका दरकार ताहा जोगाइले आ नेहेमिया आसी 12 वर्ष रही छुट्टी नेले सरकार थारु 12 वर्ष आ जेरूसालेम रो भांगी थिबा कांथ को रिपेयर कले द्वार अर्गल लगाइले नगर को पूरा पूरी सजाडिले आउ थरे जेरूसालेम नूतन भाव रे स्थापित हैला जहा हराई देथिले ताहा को से उपवास करे फेरी पाइले मु कहिबा पई चाहे हमर पर्सनल लाइफ रे फैमिली लाइफ रे मिनिस्ट्री लाइफ रे जदि आमे किछि हराई देउ आमे उपवास करू रोदन करू विलाप करू फेरी आसु निश्चय आमे जा हराई देइछु से निनिवी नगरवासी मानक परि से नेहेमिया को परि से मध्यखय को परि और से आहाब को परि आमाने मध्य फेरी पाइला हालेलुया तृतीय चाबी आशीर्वाद को फेरी पाइबार तृतीय कुंजी होची ईश्वर का वाक्य वर्ड ऑफ गॉड जदि कहीं अपना जीवन रे ईश्वर का वाक्य अनुसार चलिबार संकल्प नेब से जहाँ भी हराई देछि ताहाको से फेरी पाइबो फॉर एग्जांपल बाइबल रे 3-4 जनकर कथा मु कहबी से माने वाक्य द्वारा हराई देथिबा ब्लेसिंग को से माने फेरी पाइले तन्मध्यरे नंबर 1 प्रथम विषय है प्रथम सामुएल बाहर करतो 30 अध्याय